हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित गुप्ता और आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो फ्रेंड, चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं शुरुआत। और सर्वप्रथम हम जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं, तो हम जान लेते हैं। किसी तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज किसी तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अर्थात एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा हो गया, अर्थात तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब हम जान लेते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, तो जान लेते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर और दूसरा है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो हम जान लेते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल। तो हम जान लेते हैं पहले कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहने का मतलब यह है कि वह कोण जो 90 अंश से कम हो
उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात तीनों कोणों का जो मान हो, तीनों कोण जो हो वो 90 अंश से कम हो। तो चलिए हम आपको बना कर दिखाते हैं न्यून कोण। आप इसमें देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो कि 90 डिग्री से अधिक हो। सारे के सारे जो एंगल हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री से 9 अंश से 90 अंश से कम है, 90 डिग्री से कम है, 90 अंश से कम है। तो जिस त्रिभुज की तीनों कोणों तीन कोण तीनों कोणों तीनों कोणों जिस त्रिभुज की तीनों कोणों न्यून कोण हो, तीनों कोणों न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों न्यून कोण हो, अर्थात तीनों एंगल जो हो, तीनों मतलब को कड़ों हो वो न्यून कोण अर्थात 90 अंश से कम हो, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने त्रिभुज बनाए हैं इसमें से तीनों कोण जो हैं वो 90 अंश से कम है। तो यहाँ हम सबसे पहले जान चुके हैं कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात 90 अंश हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं समकोण त्रिभुज। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का एंगल है वो 90 डिग्री है और यहाँ का जो है वो 90 अंश से कम है। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक एंगल एक कोण कम से कम 90 अंश हो, कम से कम नहीं 90 अंश हो, सटीक 90 अंश हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम जानते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते। देख सकते हैं दोस्त, जिस प्रकार हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं तो जिस त्रिभुज का हमें परिभाषा लिखना है वो इसी से हम मिलते जुलते शब्द का इस्तेमाल कर हम उस त्रिभुज का परिभाषा लिख दे रहे हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, यहाँ पर लिखा हुआ अधिक कोण त्रिभुज, तो यहाँ पर भी लिखा था समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात एक हम त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक एंगल एक कोण हम 90 डिग्री कर देंगे अर्थात 90 अंश कर देंगे, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो अर्थात 90 अंश से अधिक हो उससे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देख सकते हैं दोस्त, मैं अधिक कोण त्रिभुज बना दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें एक कोण ऐसा है जो अधिक कोण है अर्थात 90 अंश से अधिक है। ये 90 अंश से अधिक है, क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है 90 अंश से अधिक है, 90 अंश है नहीं।
तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। और भी हम इसमें जानते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने कितने प्रकार के होते हैं। और वो हम भुजाओं के आधार पर भुजाओं के भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते। पहला है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोलेशस ट्रायंगल। दूसरा है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटेरियल ट्रायंगल्स। समबाहु त्रिभुज, एनोमलस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का हम परिभाषा लिखेंगे इस प्रकार, जिस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम जान लेते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। जिस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात हम बनाकर दिखाते हैं त्रिभुजों। देखिए, ए और ए भुजाएं आपस में बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब हम जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं माप में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात देख लेते हैं दोबारा हम बोलकर, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं माप में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात ऐसा त्रिभुज बनाए जिनमें तीनों ही भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हों या माप में बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हों तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर
बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम एक बार और बोल के देख लेते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अथवा करके एक तरह से और भी लिख सकते हैं, जिस त्रिभुज का कोई एक भुजा दूसरे एक भुजा किसी दूसरे भुजा के बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम इसका चित्र बनाकर देख लेते हैं कि वो त्रिभुज किस प्रकार दिखता है। तो हम ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसमें तीनों ही भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर ना हो। ऐसा त्रिभुज है जिसमें ये वाले भुजा थोड़ा और बड़ा हो, ये वाला छोटा हो, ये वाला उससे भी थोड़ा सा बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो, मतलब तीनों ही भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर ना हो। ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज। अब हम समरूप त्रिभुज किसे कहेंगे यह देख लेते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों तो उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, अर्थात समरूप का कहने का मतलब है कि केवल दो ही, इसका कंडीशन है कि केवल ये दो त्रिभुज के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। एक त्रिभुज के लिए समरूप त्रिभुज प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं
यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो तो उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो हम इस अध्याय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नोट जान लेते हैं जो कि प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसी प्रकार सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं के संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। अब हम देख लेते हैं और भी नोट, जो कि पहला है, एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ध्यान रखिएगा। किसी एक वृत्त की एक स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस वृत्त पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं को छेदक कहते हैं। अर्थात कोई ऐसा अगर हो वृत्त है मान लीजिए और दो बिंदु पर छेदक मतलब स्पर्श करे तो उसे छेदक कहते हैं। अर्थात देख लीजिए, मान लीजिए एक बिंदु ए था, एक बिंदु ए था तो छेदक था। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर स्पर्श रेखाएं देखें तो यहाँ पर एक डॉट ले लें और स्पर्श कराएं तो किसी एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी। और ये पहला तथ्य ये बता रहा था कि अगर हम एक ले लें तो इस पर अनंत अपरिमित रूप से अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसी तरह ऐसे हो सकता है, मतलब अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं दो समांतर स्पर्श रेखाएं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। दो से अधिक समांतर रेखाएं नहीं हो सकती हैं किसी एक वृत्त पर, केवल एक दो ही हो सकती हैं। किसी एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। अर्थात किसी वृत्त को ले लें और एक किसी रेखा को ले लें और उन दोनों को अगर हम उभयनिष्ठ कराएं तो जो रेखा बनेगा उसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। सो फ्रेंड, इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। और इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।